नमस्कार मंडली। सीएसएस का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं एनिमेशन। आप बोलोगे यार अभी लास्ट टाइम तो हम लोग ने एनिमेशन देखा था यूजिंग ट्रांजिशन। यस, देखो ट्रांजिशन के थ्रू भी आप एनिमेशन कर सकते हो, लेकिन ट्रांजिशन के थ्रू हम लोग बेसिक एनिमेशन कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनिमेशन करना हो या फिर एनिमेशन पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे सीएसएस एनिमेशन। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनिमेशन कैसे किया जाता है सीएसएस में? तो एक तो आ गया, हम लोगों ने देखा था ट्रांजिशन के थ्रू एनिमेशन आप कर सकते हो। दूसरा एक तरीका होता है, एक एनिमेशन है, की फ्रेम के थ्रू एनिमेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन। चलो ज़्यादा थियरी में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। चलते हैं वीएस कोड में एंड यहाँ पे एक बना लेते हैं डिव। डिव के अंदर एक क्लास दे देता हूँ मैं बॉक्स। ठीक है, एक सिंपल सा एनिमेशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे W3 स्कूल का ही एग्जांपल लिया है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं बॉक्स करके ले लेता हूँ क्लास। इसको एनी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। इस बॉक्स को हम लोग बॉक्स जैसा दिखाते हैं। तो बॉक्स बॉक्स जैसा कैसे दिखेगा? तो इसको हम लोग पहले देते हैं विड्थ, सपोज 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में दे देते हैं सपोज ब्लू कलर। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब देखो बैकग्राउंड कलर इसका मैंने अभी ब्लू दिया है। मुझे क्या करना है, एनिमेट करना है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये ऐसे धीरे-धीरे चेंज होना चाहिए, ऑरेंज में या रेड में, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सीएसएस का एनिमेशन प्रॉपर्टी। तो कभी आपने एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया क्या? तो देखो उसमें हमेशा की फ्रेम यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग की फ्रेम का यूज़ करेंगे एनिमेट करने के लिए। तो की फ्रेम कैसे यूज़ किया जाता है? की फ्रेम के लिए हम लोग लिखेंगे @ और यहाँ पे लिखेंगे की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम्स। अब ये हम आपने देखा हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज यूज किए जो उसमें ऐसा मीडिया की फ्रेम। ये क्या होता है पता है? इसको बोलते हैं एट रूल बोलते हैं, सीएसएस में इसको बोलते हैं एट रूल। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारी जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एट रूल इसको बोलते हैं। तो की फ्रेम ले लिया। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब आपको यहाँ पे नाम देना है, आपके एनिमेशन का नाम देना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मान लेता हूँ मैं मेरे एनिमेशन का नाम देता हूँ यहाँ पे बॉक्स एनिमेशन। इसका नाम ही देता हूँ मैं एनिमेट बॉक्स। ठीक है, इसका नाम दे दिया एनिमेट बॉक्स। ऑलराइट, नाउ मुझे क्या करना है इस पे। ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये चेंज होना चाहिए, होवर करने पे एक्चुअली चेंज है ना। ये जो बॉक्स है ये होवर करने पे, ठीक है, ये बॉक्स होवर करने पे इसका कलर चेंज होना चाहिए। ऑलराइट, तो वो चीज़ कैसे करेंगे? तो सिंपल यहाँ पे वो भी की फ्रेम के थ्रू कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, आपको इनिशियल मतलब की फ्रेम डिफाइन करना है। तो की फ्रेम में एक आता है फ्रॉम। ठीक है, मुझे यहाँ पे फ्रॉम से लेके टू तक ऐसे की फ्रेम डिफाइन करना है। बेसिकली फ्रॉम मतलब हमारा एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें मेरा इनिशियल बैकग्राउंड कलर जो होगा ये अभी क्या चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए। और मतलब उसके बाद क्या चाहिए आपको, चेंज में क्या चाहिए, क्या एनिमेट होना चाहिए? तो बैकग्राउंड कलर चेंज होके होना चाहिए ब्लू। ब्लू तो ऑलरेडी है, रेड होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखना है 2। मतलब कहाँ से कहाँ तक आपका एनिमेशन जाने वाला है, फ्रॉम ब्लू से। ठीक है, यहाँ पे दे दिया ब्लू से, मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है बैकग्राउंड कलर को, सपोज करो ऑरेंज। नाउ लेट्स सी, ये एनिमेट हो रहा है क्या होवर पे? नहीं हो रहा है एनिमेट। क्यों नहीं हो रहा है एनिमेट? क्योंकि तब बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो ये जो की फ्रेम मैंने बनाया है इसका नाम दे दिया एनिमेट बॉक्स। लेकिन इसका और इसका कोई रिलेशन है क्या? इस क्लास का और इसका कोई रिलेशन है क्या? नहीं, नहीं, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये जो बॉक्स और ये है इन दोनों को एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो वो चीज कैसे होगा? यूजिंग एनिमेशन। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एनिमेशन नेम। मैंने ये की फ्रेम का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया एनिमेट बॉक्स। आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक आता है प्रॉपर्टी एनिमेशन नेम। मेरा एनिमेशन नेम यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या दिया एनिमेट बॉक्स, यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कितने टाइम के लिए ड्यूरेशन, मतलब कितना ड्यूरेशन होना चाहिए इसको कलर चेंज होने के लिए, एनिमेट होने का टाइमिंग कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। यहाँ पे एक होता है एनिमेशन ड्यूरेशन, जैसे हम लोगों ने देखा था ट्रांजिशन ड्यूरेशन, वैसे ही यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन होगा। तो सपोज 2 सेकेंड। नाउ लेट्स सी क्या होता है। देखा आपने, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, वैसे ही मेरा बॉक्स जो है, ये बॉक्स का कलर है, ये ब्लू से धीरे 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 ऑरेंज हो रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एनिमेशन थ्रू थ्रू की फ्रेम।
ऑलराइट, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर को एनिमेट किया है। और तो अभी देखो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर चेंज हो रहा है, मतलब ब्लू से ऑरेंज हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीपल कलर, पहले ब्लू हो, फिर येलो हो, फिर रेड होना चाहिए, फिर ग्रीन होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑरेंज होना चाहिए। मुझे मल्टीपल कलर में ट्रांजिशन चाहिए इस बॉक्स का। वो चीज़ कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, फ्रॉम और टू, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ब्लू से ऑरेंज। आप बोले थे बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, किधर कंट्रोल मिल रहा है? जी हाँ, इसमें और कंट्रोल मिल सकता है। अब फ्रॉम और टू डिफाइन अगर नहीं करना है आपको, सिर्फ मतलब एक स्टार्ट और एंड नहीं है, बीच में और भी आपके पास एनिमेशन के लिए है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम टू निकाल के यहाँ पे आप परसेंटेज में कर सकते हो। मतलब 0% पे मुझे यहाँ पे 0% पे मुझे चाहिए ब्लू कलर। फिर इसके बाद मुझे 20% पे चाहिए, सपोज करो 20% पे चाहिए मुझे, सपोज यहाँ पे येलो कलर। ठीक है? उसके बाद मुझे चाहिए 40, सपोज 50% ले लेते हैं। चलो 50% पे चाहिए मुझे, यही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? मुझे 50% पे चाहिए रेड कलर। फिर इसके बाद मुझे चाहिए, सपोज करो 80% पे, ठीक है? 80% पे मुझे चाहिए ग्रीन कलर। उसके बाद मुझे चाहिए 100% पे, 100% पे चाहिए ऑरेंज कलर, ऐसा कुछ। ठीक है? तो आप मल्टीपल यहाँ पे देखो, मल्टीपल फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है? 2 सेकंड, अब देखो इसको 2 सेकंड के अंदर सारे कलर दिखाने हैं, तो देखो फटाफट दिखेगा अभी। सारे कलर दिख रहे हैं होवर करने पे। इसको मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ, 4 सेकंड कर देता हूँ। अब धीरे-धीरे थोड़ा होगा। ठीक है? क्या होगा, ब्लू से येलो, रेड, फिर ग्रीन, फिर इसके बाद ऑरेंज, फिर इसका इनिशियल वैल्यू। समझ में आ गया? तो ऐसे आप मल्टीपल यहाँ पे की फ्रेम 0%, 10%, 5% भी कर सकते हो। जितना आपको, मतलब जितना आपको और मतलब इसके बीच में प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, आप ऐड कर सकते हो इस एनिमेशन के बीच में। ठीक है ना? एकदम कूल चीज़। तो मोस्टली आप बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कैसे इसको एनिमेट करना है। उसके बाद देखो इसके अंदर एनिमेशन में और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। जैसे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन था, वैसे यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है। इसमें भी देखोगे क्या-क्या प्रॉपर्टी आती है, ईज़ इन, ईज़ आउट, ठीक है? ईज़ इन आउट, ईज़ आउट। और इसके अंदर देखो क्यूबिक बेज़ियर होता है। ट्रांजिशन में भी था, तो बेसिकली आप अपने हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी, मतलब आप कस्टम वैल्यूज़ यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है? जनरली ये यूज़ करते हैं लोग, ईज़ इन, ईज़ आउट। मैं यहाँ पे ईज़ डाल देता हूँ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। ठीक है? मतलब ईज़ मतलब एकदम आराम से स्लोली स्टार्ट होगा, स्मूथली स्टार्ट होगा और स्मूथली एंड होगा। यहाँ पे देखो स्मूथली स्टार्ट होगा, स्मूथली एंड होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपको। एक काम करता हूँ मैं, इसको ना बैकग्राउंड कलर के अलावा दूसरा एनिमेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स है ना, इसको यहाँ पे लाते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं, फिर यहाँ पे, ऐसा कुछ करते हैं। ये चीज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले उसके लिए इसका जो पोजीशन है उसको रिलेटिव कर देते हैं। मुझे क्या करना है, इसका पोजीशन चेंज करना है, तो मैं एक ये यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है? मुझे 0% पे टॉप 0 चाहिए और लेफ्ट, मैं पोजीशन यूज़ करूँगा बेसिकली, लेफ्ट 0 चाहिए। ठीक है? 0% पे मुझे टॉप 0 चाहिए और लेफ्ट 0 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए 20% पे, ठीक है? 20% पे, यहाँ पे इसको 25% करते हैं। ठीक है? 25% पे मुझे ये टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टी चेंज करना है। तो मुझे टॉप तो उतना ही रखना है 0, लेफ्ट में इसको 100 पिक्सल लेके जाना है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 50% पे मुझे टॉप जो है, मतलब ऐसे लेके जाना है, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट चेंज कर दिया। ठीक है? उसके बाद मुझे नीचे लेके आना है, तो टॉप का वैल्यू मैं 100 पिक्सल दे दूँगा और जो लेफ्ट का वैल्यू है वो 100 पिक्सल ही रहेगा। मतलब नीचे लेके जाना है तो 100 पिक्स यहाँ पे रहेगा, फिर नीचे आएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 75% कर देता हूँ इसको, और उसके बाद मुझे, ठीक है, अब मेरा देखो यहाँ पे है, उसको यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे लेके आना है मतलब मुझे लेफ्ट जो होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए और जो टॉप होना चाहिए वो 100 पिक्सल ही रहेगा। उसके बाद 100% पे क्या चाहिए? 100% पे वापस से यहाँ से वहाँ प ऊपर जाएगा। मतलब ऐसा कुछ बना रहा हूँ मैं। ठीक है? ये क्यूब जो है यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे वापस आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए वापस क्या चाहिए मुझे? टॉप 0 चाहिए और लेफ्ट भी वापस 0 चाहिए। ठीक है? लेट्स सी ये काम करता है क्या? देखो यहाँ पे गया, नीचे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। एक काम करते हैं, इसको 200-200 कर देते हैं। ठीक है? सबको 200 कर देता हूँ मैं। नाउ लेट्स सी। ऑलराइट, कुछ तो गड़बड़ हो गया। देखो पहला इश्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला तो यहाँ पे पिक्सल देना है मुझे सब जगह। ये सारी वैल्यूज़ को जो है पिक्सल नहीं दिया मैंने। ऑलराइट,
पिक्सल देने के बाद देखो ये जा तो रहा है लेकिन ठीक है, वापस आ जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि पता है यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ये होवर पे होना चाहिए, मतलब मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है देखो, जैसे यहाँ पे जा रहा है कर्सर हट जा रहा है वहाँ से, ठीक है? जैसे वहाँ पे जा रहा है कर्सर हट जा रहा है, इसकी वजह से वापस आ रहा है। वापस आ रहा है तो वहीं पे कर्सर मिल रहा है तो वापस जा रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको होवर से निकाल देता हूँ। तो ना यहाँ से निकाल देते हैं और इस पे डाल देते हैं। ऑलराइट, मतलब जब ये स्टार्ट हो एनिमेशन उसके बाद देखो, ये बराबर हो रहा है। ऑलराइट, जैसे आप पेज रीलोड करोगे वैसे ही एनिमेशन स्टार्ट होगा। एंड उसके बाद मुझे एक काम कर सकते हो आप, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसको चाहिए ब्लू, यहाँ पे ऐसे डाल दो ब्लू, और यहाँ पे सपोज करो ग्रीन, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो छोटा कर देते हैं, ग्रीन के बाद यहाँ पे रेड, मतलब हर स्टेप में कलर भी चेंज होगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका सपोज करो और क्या, येलो, उसके बाद लास्ट में वापस से ब्लू। ठीक है, देखो यहाँ पे हर हर स्टेप पे क्या करेगा, कलर भी चेंज करेगा। देखो ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया ये एनिमेशन कैसे काम करता है। इसमें देखो एक और ऑप्शन है, ये समझ में आ गया, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। सेम जैसे ट्रांजिशन का था वैसे ही है। जैसे यहाँ पे ईज है, ईज मतलब आराम से एकदम स्मूथली स्टार्ट होगा, स्मूथली एंड होगा। ठीक है, और लीनियर मतलब क्या होगा, एक ही तरीके से, मतलब जिस स्पीड से स्टार्ट हो रहा है उसी स्पीड से एंड होगा, मतलब जिस स्पीड से स्टार्ट होगा उसी स्पीड से चलेगा और एंड भी उसी स्पीड से होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ईज इन और आउट है। ठीक है, ईज इन भी क्या है, स्मूथली स्टार्ट होगा लेकिन एंड जो होगा थोड़ा जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से एंड भी हो जाएगा। ईज ईज इन आउट यहाँ स्मूथली स्टार्ट होगा, स्मूथली एंड होगा, ईज की तरह ही काम करता है। इसमें और क्या, इसमें और भी देखो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एनिमेशन डिले। मुझे सपोज ये 2 सेकंड बाद स्टार्ट करना है, ठीक है, तो एनिमेशन 2 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। देखो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ, 2 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। इसमें और क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसमें है एनिमेशन डिले, समझ में आ गया, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ड्यूरेशन, नेम, और उसके बाद एक आता है इटरेशन काउंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटरेशन काउंट मतलब आप इसको ना इनफाइनाइट चला सकते हो, मतलब ये एनिमेशन रुक, अगर आप चाहिए ये एनिमेशन रुकना नहीं चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे इनफाइनाइट डाल दो। ठीक है, अब देखो ये एनिमेशन 2 सेकंड बाद स्टार्ट होगा और चलते ही रहेगा, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो चलते ही रहेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेगा। या फिर आपको चाहिए कि एनिमेशन 2 बार चलना चाहिए, तो यहाँ पे 2 बार डाल दो। ये डिले निकाल देते हैं फिलहाल के लिए, देखो 2 बार चलेगा ये 1 बार हो गया, उसके बाद दूसरी बार, एंड ये 2 बार हो गया बंद। ठीक है, तो जितना आपको चाहिए उतनी बार एनिमेशन चला सकते हो। इनफाइनाइट टाइम चाहिए तो इनफाइनाइट टाइम तक चला सकते हो। इसमें और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक होता है एनिमेशन डायरेक्शन। अगर सपोज करो मुझे ये एनिमेशन रिवर्स में चलाना है, मतलब ऐसे 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 चलाना है, पहले अभी ऐसे 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 चल रहा है ना, अब इसको रिवर्स करना है, यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन होता है एनिमेशन रिवर्स। अब देखो रिवर्स में चलेगा ये। ठीक है, और इसमें और भी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि अल्टरनेट होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, तो अल्टरनेट अल्टरनेट कब काम करे, जब आप यहाँ पे इटरेशन काउंट रहेगा मोर देन 1 रहेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो एक बार आप अल्टरनेट मतलब एक बार ऐसे सीधे डायरेक्शन में चलेगा और एक बार उल्टा चलेगा। आप देखो अब उल्टा चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इटरेशन काउंट 1 से ज़्यादा रहेगा तो समझेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं इटरेशन काउंट 2 है, अल्टरनेट पे क्या होगा, एक बार ऐसे चलेगा एक बार ऐसे चलेगा, है ना, मस्त चीज़। इसके बाद इसमें रिवर्स है, आपको अल्टरनेट रिवर्स भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल मतलब जैसा है वैसे चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही होता है। ऑलराइट, इसके अंदर एक और है, इसके अंदर रेंज है, एनिमेशन रेंज है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। सारे तो एक साथ नहीं पढ़ा सकता मैं, बट जो इम्पोर्टेंट है ना, वो जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक होता है एनिमेशन फ़िल मोड, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है? लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी इसको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन फ़िल मोड में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है देख लेते हैं। इसमें देखो क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, बैकवर्ड, बोथ, फॉरवर्ड और नन होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड। एक काम करते हैं, ये सब निकाल देते हैं, अल्टरनेट और काउंट, और एक काम करते हैं फॉरवर्ड तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, पूरा अगर जाएगा तो मैं ये जो है ये पहले कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 0 टू 25%, 25% नहीं रखता हूँ, इसको मैं 100% करता हूँ। मतलब 2 ही यहाँ पे 2 ही ऐसा रहेगा, 0 टू 100%। ठीक है, ये 2 ही रखता हूँ मैं फ्रेम। नाउ अब देखना क्या होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दिया है, अभी फॉरवर्ड निकाल देता हूँ और देखते कैसे एनिमेट होगा। 4 सेकंड की जगह पे 2 सेकंड कर देता हूँ, ये एनिमेट हुआ, यहाँ पे ब्लू से ग्रीन हो गया, वापस से अपनी जगह पे आ गया। राइट, यहाँ पे देखो एनिमेट हुआ, यहाँ पे गया, फिर वापस से अपनी जगह पे आ गया। अब लेकिन यहाँ पे जैसे मैं फॉरवर्ड डालता हूँ, ठीक है,
फॉरवर्ड में क्या होगा, आगे गया और वहीं पे जाके रुक गया। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, एनिमेशन फिल्म मोड फॉरवर्ड बेसिकली क्या होता है, जो भी उसको लास्ट फ्रेम रहेगा ना वहां पे जाके वो रुक जाएगा, मतलब लास्ट फ्रेम जो भी रहेगा वहां पे जाके रुक जाता है। ठीक है, तो एनिमेशन फिल्म मोड में क्या होता है, अगर आपने फॉरवर्ड डाला तो लास्ट फ्रेम जो भी रहेगा, लास्ट फ्रेम की वैल्यू वो सस्टेन करता है, मतलब मेंटेन करता है, चेंज नहीं होता है। उसके बाद एक और होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड क्या होता है, अब बैकवर्ड में आप ही देखो क्या होता है, यहाँ पे आया। ठीक है, पहली चीज बैकवर्ड में तो वापस से अपनी जगह पे आता है, लेकिन एक काम करता हूँ, अभी ऐसे नहीं समझेगा बैकवर्ड, तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसका कलर 0% पे मुझे चाहिए, इसका कलर येलो। ठीक है, और मैं इसको एनिमेशन डिले कर देता हूँ 2 सेकंड का। तो देखो बैकवर्ड में क्या होगा, जैसे बैकवर्ड में एनिमेशन जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो पहला फ्रेम है, ठीक है, ये पहला फ्रेम 2 सेकंड जितना भी आपने एनिमेशन डिले किया है उतने सेकंड मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे बैकवर्ड जैसे रिलोड के देखो 2 सेकंड तक पहला फ्रेम में क्या दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर येलो दिया है, तो 2 सेकंड तक ये पहला फ्रेम मेंटेन करेगा। उसके बाद एनिमेशन, ठीक है, उसके बाद जो भी एनिमेशन स्टार्ट करना है वो करेगा। अगर मैं यहाँ पे बैकवर्ड निकाल देता हूँ, पहले आप देखो बैकवर्ड में क्या हो रहा है, येलो हो जा रहा है कलर, और 2 सेकंड बाद एनिमेशन क्योंकि डिले दिया तो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वापस से सेम पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन मैं बैकवर्ड निकालता हूँ तो क्या होगा देखो, ठीक है, बैकवर्ड निकाला, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, एनिमेशन डिले 2 सेकंड था, लेकिन 2 सेकंड तक क्या है, ब्लू कलर ही रह रहा है। ठीक है, पहला फ्रेम नहीं उसको मिल रहा है। अगर आपको चाहिए कि पहला फ्रेम जो है एनिमेशन जब स्टार्ट हो, जो भी डिले दिया है उतने तक पहला फ्रेम एटलीस्ट वो मेंटेन करे, ठीक है, तो उस केस में आप इसको ऐसे बैकवर्ड दे दो। ठीक है, इसमें एक और होता है बोथ। बोथ मतलब क्या होता है, मतलब आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों करेगा, यानी कि पहला फ्रेम जो है एनिमेशन जितना डिले है उतने सेकंड तक मेंटेन करेगा, उसके बाद वो आगे जाएगा एनिमेशन कंप्लीट करेगा, और जो फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है, लास्ट फ्रेम जो होता है, तो जो भी लास्ट फ्रेम होता है वो मेंटेन करेगा। तो लास्ट फ्रेम में क्या है, बैकग्राउंड कलर ये है और पोजीशन ये है, तो लास्ट फ्रेम पे ही वो मेंटेन करेगा। तो ये होता है एनिमेशन फिल्म मोड। होप सो आपको समझ में आ गया रहेगा, लेकिन जनरली ये जल्दी समझ में ना, मुझे भी पहली बार समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अगर आ गई हैं, की फ्रेम कैसे बनाया जाता है और ये सारी प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गया तो समझ लो आपका एनिमेशन सही हो गया, आपका एनिमेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि जो एनिमेशन नेम होता है ये हमको कहाँ से मिलता है, एनिमेशन नेम हम कहाँ डिफाइन करते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और जाते जाते आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट है, ठीक है, जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक समझ में कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आपके लिए चैलेंज है, अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आप बन जाओगे प्रो एनिमेशन में। वैसे प्रो नहीं बनना, ज़्यादातर हम लोग को इतना एनिमेटेड वेबसाइट नहीं बनाना, लेकिन ये सारे जो छोटे मोटे एनिमेशन है ना वो आपको आने चाहिए। जैसे कि एनिमेशन देखो सिर्फ HTML CSS का यूज़ करना है। इसमें देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे मेन्यू बार ओपन होना चाहिए, सिर्फ ये एनिमेट करोगे तो भी चलेगा, वैसे तो यहाँ पे दोनों आ रहा है। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप इसको मतलब एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे कैसे किया है, और उसको फॉलो करके खुद का बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है और प्लस यहाँ से जो साइड बार है वो ओपन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो कूल कूल एनिमेशन है, सिर्फ CSS और जो भी मैंने बताया उसका ही यूज़ करके आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ट्रक जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसे लग रहा है पहाड़ पेड़ क्रॉस हो रहा है, राइट, बहुत ही कूल लग रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट छोटे छोटे एनिमेशन है, बहुत बड़े बड़े नहीं दे रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे एनिमेशन। देखो ये कितना कूल है, जा रहा है वापस आ रहा है, चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है वापस आ रहा है ना। तो इसमें बहुत सारे आपके CSS के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, CSS के पहले वैल्यूज कैसे यूज़ किया तो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला देखो काफ़ी कूल है, तो ये वाला अगर आप बनाओगे तो ये भी मस्त रहेगा, बहुत सारी वेबसाइट में यूज़ होता है लोडर ये सब। ऑलराइट, देखो इसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, की फ्रेम ही यूज़ हुआ है, क्या इसमें परसेंटेज यूज़ हुआ है, और इसमें ट्रांसफॉर्म यूज़ हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीपल लोडर्स अलग अलग है, इसमें कोई भी लोडर उठा के आप बना सकते हो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, कोई भी लोडर आप ट्राई करो, सब तो नहीं बनाना, एक कोई। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस पर क्लिक करने पे कुछ हल्का सा एनिमेट हो रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, लॉन्ग पे, ठीक है, ऐसे प्रेस करने पे। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपने देखा रहेगा, आपने जब भी बॉटम बार रहता है, ठीक है, यहाँ पे मैक में भी बहुत, मतलब ये मैक में सेटिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये बहुत ही कूल लग रहा है मेरे को तो। एंड उसके बाद एक और है, ये मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट है ये वाला, मेक वर्क ऑसम मेक एवरीथिंग ऑसम। बहुत ही ईजी वाला एनिमेशन है ये, लेकिन बहुत ही बेस्ट लगा मुझे। तो ट्राई करो ये सब, इसमें से कोई भी एक ले लो और उसको ट्राई करो। और ये होने के बाद अपना डिस्कॉर्ड सर्वर है, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर जो है यहाँ पे
इसको सेंड कर सकते हो। बहुत लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे सेंड करते रहते हैं देखो। तो ये बंदा जो है आशुतोष प्रसाद भाई, इसने कूल देखो आपने इसने क्या बनाया है, कीबोर्ड बनाया है। मैंने प्रोजेक्ट दिया था, ग्रेड का प्रोजेक्ट था ये, तो इसमें देखो कीबोर्ड बनाया है। काफ़ी कूल लग रहा है, राइट? तो ऐसे आप भी प्रोजेक्ट बनाओगे और प्रोजेक्ट बनाने से क्या होता है, चीज़ें क्लियर होती है। जो मैं पढ़ाता हूँ वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद आपको उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो दैट्स इट गाइज़, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।